नमस्कार दोस्तों, आखिरकार 2022 का अब तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट हो चुका है। जापान और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा समझौता हो चुका है। पूरे दुनिया हैरान है, चाइना में हड़कंप मच गया है। चीनी थिंक टैंक, चीनी मीडिया बोल रहा है कि इन तमाम बड़े बड़े समझौते के पीछे भारत का हाथ है। भारत ने पर्दे के पीछे बहुत कुछ किया है। भारत ने हमें युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया है। भारत ने हमें बर्बाद कर दिया है। चीनी थिंक टैंक, चीनी मीडिया जिनपिंग को कोस रहा है, बोल रहा है जिनपिंग आखिरकार चुप क्यों है, जिनपिंग को बड़ा कदम उठाना होगा, भारत पे एक्शन लेना होगा। दोस्तों, इस तरह के बातें किया जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया में केवल एक ही चर्चा है कि क्या युद्ध का नींव रख चुका है, क्या चीन का अंत घड़ी आ चुका है, क्या अब हिंद प्रशांत में चीन को डुबा दिया जाएगा, क्या साउथ चाइना सी में चीन को डुबा दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह की बातें दुनिया के कोने कोने में हो रहा है और भारत का सब जमकर तारीफ कर रहा है। दुनिया के तमाम देश बोल रहा है कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम ब्रिटेन नहीं कर पाया, जो काम फ्रांस नहीं कर पाया, उसी बड़ा काम को मोदी ने कर दिखाया, भारत ने कर दिखाया। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, एक बात साबित हो चुका है। जिस प्रकार महाभारत हुआ था ना, महाभारत से पहले दुर्योधन भी और एक तरफ पांडव भी, दोस्तों कौरव और पांडव समस्त भूलोक पे घूम घूम के समस्त राजा को अपने ओर आकर्षित कर रहा था, अपने और युद्ध में आने का न्योता दे रहा था। दोस्तों, महाभारत में ऐसा ही हुआ था। पूरी दुनिया लड़ गया था। एक तरफ खास तौर पे कौरवों के साथ था और दूसरी ओर पांडवों के साथ था। तो यही माहौल अब पूरी तरह से बन चुका है। एक तरफ चीन के साथ जिसको जाना है वो चला जा चुका है, रसिया जा चुका है, पाकिस्तान जा चुका है, नॉर्थ कोरिया जा चुका है, ईरान जा चुका है। और दूसरी ओर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पीछे। दोस्तों, जो हो रहा है ना, चाइना इसीलिए परेशान है कि क्या उसका अंत कौरव जैसा ना हो जाए। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और भारत को जबरदस्त जीत मिली है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को बोल दूँ, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज यारो, कम से कम वीडियो को लाइक करो। आप लोग का प्यार से ही मैं इतना वीडियो बनाता हूँ। कमेंट कीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मनोबल देता है, मेरा एनर्जी डबल हो जाता है। हमें यकीन होता है कि हमारे साथ कई हजार मित्र खड़े हैं। दोस्तों, इसीलिए आप लोग अपना समर्थन देना न भूलें, क्योंकि देश हित, देश हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको वही बताता हूँ जो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, भारत दुनिया के आज जो दुनिया में दोस्तों माहौल खड़ा हो रहा है, दुनिया में सब लड़ने के पीछे एक दूसरे के पैर खींच रहा है। तो मैं बताऊंगा आखिरकार भारत किस पोजीशन पे है। दोस्तों, भारत महाशक्ति बन चुका है। भारत का पोजीशन बेहद ही खतरनाक है, सबसे बढ़िया है। इसीलिए मैं हर दिन यूनिक वीडियो बनाता रहता हूँ। इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहे, मित्रों को भी शेयर करना न भूले। अब चलते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, अब जानते हैं पिछले 1.5 सालों से जापान में एक राजनीतिक संकट चल रहा है। आज से 1 साल पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रातों रात अचानक इस्तीफा दे दिया। बोल दिया कि हमारा तबीयत खराब है, हम सत्ता से जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया ने उसे मान भी लिया, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा दोस्तों पॉलिटिकल गेम चल रहा था। खासतौर पे जापान में भी आज हजारों लोग ऐसा है ना जो चीन के खास बातों में आ चुका है। चीन के NGO बन चुका है, चीन फंड करता है और अपने ही सरकार के खिलाफ जापान में भी लोग दोस्तों आज हर जगह मोर्चा खोला रहता है। जिस प्रकार भारत में दोस्तों हम लोग कुछ भी करें तो यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग हमें सलाह देता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, देश तो अब बर्बाद हो जाएगा, आपस में सब लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है, मोदी जी कहाँ ले जाएगा। दोस्तों, इस तरह की बातें कर करके अपने ही सरकार को सब रोक देता है, ना तो कोई विकास कर देता है। बोलता है NGO, अरे भाई पर्यावरण को हत्या मत करो। दोस्तों, भारत को आज जितना ज़्यादा नुकसान चाइना पाकिस्तान पहुंचा रहा है ना, उससे दोगुना अधिक नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हमारे देश का कुछ गद्दार है जो NGO के नाम पे, जो यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ता है और हमारे देश को बदनाम करता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जिस थाली में खाता है उसी को छेद करता है और पाकिस्तान को अपना बाप बोलता है। और इस गद्दारों को दोस्तों इतना आज अधिकार मिल गया है ना कि हमारे संविधान को चुनौती देता है और हमारे संविधान को दोस्तों साथ खिलवाड़ भी करता है और हमारे PM पे हमला भी करने का कोशिश करता है, हमारे प्रधानमंत्री पे दोस्तों अटैक करने का प्रयास करता है, षड्यंत्र रचता है। भारत आज ऐसा बन चुका है। दोस्तों, जापान का भी हाल सेम है और इसीलिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दोस्तों प्रेशर में आके आज से 1 साल पहले इस्तीफा देना पड़ा। जबकि दोस्तों शिंजो आबे जापान का सबसे बुद्धिजीवी और सबसे बढ़िया, खासतौर पर दोस्तों वर्ल्ड में 2002 के बाद 2020 तक दोस्तों अगर
टॉप 5 का प्रधानमंत्री का नाम आता है ना, जिसमें शिंजो अबे नंबर 1 नंबर 2 पे आता है। दोस्तों मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थिंक का, किसका, दृष्टि कितना आगे है, दूरदर्शी का। दोस्तों शिंजो अबे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। कह सकते हैं कि ये जो क्वाड बना है ना, समझो दोस्तों, जब दुनिया लड़ रहा था, अमेरिका भारत आपस में लड़ रहा था, उस समय शिंजो अबे ने क्वाड का नींव रखवा दिया। कह सकते हैं कि ये शिंजो अबे दोस्तों इतना बुद्धिमान था ना, केवल 5 साल और रहता ना, जापान को महाशक्ति वो बना देता। लेकिन दोस्तों राजनीति में कोई किसी का नहीं है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और उसे इस्तीफा देना पड़ा। फिर कौन आया? फिर आया सुगा। अब दोस्तों सुगा तो पूरी तरह से वो कठपुतली था, चीन के दबाव में कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और वहाँ के लोगों ने उसे भी हटा दिया। अब आ चुका दोस्तों वहाँ पे फोमियो किशिदा, और फोमियो किशिदा दोस्तों शिंजो अबे जैसा दोस्तों खतरनाक है, उनका पहले मंत्री रह चुका है। और फोमियो किशिदा ओपनली कहता है कि या तो हम मर जाएंगे या फिर जापान को आगे लेके जाएंगे। ये किसी के सामने झुकने वाला और एनजीओ फेंजीओ हमें रोक दे वो कोई पैदा नहीं हुआ है, अपने गद्दारों को हम पहले खत्म कर देंगे। दोस्तों शिंजो आबे के बाद फोमियो किशिदा ओपनली रन में खड़े हैं। अब हुआ क्या है, ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से जापान से एक एग्रीमेंट करना चाह रहा था। एग्रीमेंट यह था कि ऑस्ट्रेलिया के सेना कभी भी जापान जा सकता है, चाहे उसका नेवी हो, उसका आर्मी हो, कोई भी समस्या हो, चाहे हो सकता है तो युद्ध अभ्यास करना हो या फिर कोई इमरजेंसी वहाँ पे लैंड करना हो या फिर वहाँ पे उसके बंदरगाह पे जाना हो, यानी कि किसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन सेना जापान चला जा सकता है, उसके लिए पूरा खुला छूट हो। दोस्तों बदले में ऑस्ट्रेलिया का ये ऑफर था कि जापान के लिए पूरा ऑस्ट्रेलिया छूट, यानी कि जापानी आर्मी सेना भी कहीं जाए, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में जाए, कहीं भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, समझो उसी के लिए ये तमाम चीज़ खुला हुआ है, यानी कि बिंदास एक दूसरे की सेना आपस में जा सकता है, आ सकता है। दोस्तों यही एग्रीमेंट हम लोग भी अमेरिका से रेडी किए हुए हैं, लेंगुआ कम कसा बेका, कहीं भी अमेरिका में जा सकते हैं, आ सकते हैं, अमेरिका का सैटेलाइट उपयोग कर सकते हैं, अमेरिका का खुफिया रिपोर्ट हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जापान ऑस्ट्रेलिया इस पे बहुत दिनों से चर्चा कर रहा था, लेकिन वहाँ पे सरकार बार बार बदल रहा था, लेकिन ये एग्रीमेंट पिछले 3 सालों से नहीं हो पा रहा था। जबकि दोस्तों जापान ने इस प्रकार का एग्रीमेंट ऑलरेडी अमेरिका के साथ कर चुका है, भारत से भी किया हुआ है और भारत ऑस्ट्रेलिया में भी ये एग्रीमेंट हुआ है। तो जापान में दोस्तों सरकार बदलते ही, फोमियो किशिदा के आते ही ये एग्रीमेंट अब हो चुका है। यह एक ऐतिहासिक जीत है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ये इतिहास रचा है, अब क्या होगा चीन का, चीन अपना हाल सोच ले। दोस्तों जापान ने भी कहा कि ये तो ऐतिहासिक क्षण है, अब तो चाइना का अंत आ जाएगा, यानी कि अब चाइना भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्तों समझो तो उनका सैनिक कहीं भी कहीं जा सकता है, कहीं पे आ सकता है, जिसका जो मन है ले लो, किसी का खुफिया रिपोर्ट यूज करना है कर लो, किसी का बंदरगाह यूज करना है कर लो, किसी का एयरबेस यूज करना है कर लो, किसी के देश में जाना है चले जाओ, कोई युद्ध अभ्यास करना है करो। दोस्तों ये चारों देश आपस में पता क्या हो गया है, यानी कि उसके लिए सब कुछ फ्री है, उनका सेना कहीं भी जाएगा, कहीं भी आएगा, कोई रोक टोक नहीं, कभी भी आ सकता है। चाइना का दोस्तों बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि दोस्तों जब युद्ध होता है ना, युद्ध में यही प्रक्रिया काम आता है, एक दूसरे के लिए सब कुछ खुला होना चाहिए। अब क्या होगा, युद्ध होगा तो किसी का भी सैनिक कहीं पे जा सकता है, आ सकता है बिना किसी रोक टोक का, और रातों रात चीन को दोस्तों विखंडन कर देगा। चीन इसीलिए बौखलाया हुआ है और चीन बोल रहा है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाने के लिए भारत ने सब प्लान चला है, भारत को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों चाहे प्लान कोई भी क्या हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान मिला ना, ये भारत के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वाड का ऐसा मेंबर है और दुनिया में दोस्तों अब केवल 4 ही देश का डंका बजेगा, वो है क्वाड का, और चाइना का दोस्तों अंत अब नज़दीक है। जो करनी करता है वही भरनी भरना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, अगर चीनी मीडिया, चीनी थिंक टैंक कुछ बोल देना, भारत का एक बाल बाका वो नहीं कर पाएगा, अपने कर्मों का वो फल भुगत रहा है।